संजय जी करवाने वाले हैं ना तो मेडिटेशन सबको। हंसते हैं यार, लो हम बोलते हैं आप करवाने वाले हैं तो कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठना है। बस अपने आप को देखते रहे, इतना ही कहना है आपको, बाकी कुछ मत बोलिए। चलिए, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ गला रगड़ेंगे। नमस्ते पोजीशन में गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, सारे दिव्य गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, नव दुर्गा का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, आपके और हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके और हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी का स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे। आप जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है उस जगह पे बैठ सकते हैं। आप सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, पालथी लगा के जमीन पे भी बैठ सकते हैं। आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता है वहां पे आप बैठ सकते हैं। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। धीरे धीरे करके हमें हमारी सांसों को देखने की कोशिश करनी है, उसे महसूस करने की कोशिश करनी है। हमारा कार्य इतना ही रहता है, हमें हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा आ रही है, परमात्मा की ऊर्जा जो हमारे भीतर बह रही है, उस परमात्मा की ऊर्जा को हमें महसूस करना है, उसके साथ हमारा जुड़ाव करना है, हमें उससे कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, हमें उससे देखना है। आपको कुछ भी नहीं करना रहता है, समर्पण का भाव रहता है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली, सब कुछ आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा ने अपने बगैर किसी को रखा नहीं है तो हमको भी वो नहीं रखेगा। परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे लाए हैं, जन्म दिया है, और हमारे लिए सारी उन्होंने व्यवस्थाएं करके रखी हुई है, हमारे साथ क्या होना है, और वो कर्म के मुताबिक हमें मिलता जाता है। इसलिए हमें अपने आप को बहुत सारे भाग्यशाली समझना है कि हम उसके दरबार में बैठे हुए हैं, उसका नाम ले रहे हैं। लोग आज के जमाने में 1 मिनट के लिए अच्छे से बैठ नहीं पा सकते हैं। हम देखिए 2-2 3-3 घंटे शांति से बैठ के परमात्मा का नाम ले रहे हैं। हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है, अच्छे लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त है, हमें अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा वातावरण मिला है। सब कुछ हमारे साथ ही अच्छा अच्छा क्यों? हमें ये सोचना है, कुछ तो अलग है। और वो अच्छा अच्छा आपके साथ क्यों है? क्योंकि आपको अच्छा देने के भाव आपके अंदर है। आप देखिएगा, आपके अंदर देने का भाव है। आप दे के खुश रहने वालों में से हैं। इसलिए परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है। हम किसी से छीन के लेने वालों में से नहीं है।
क्योंकि आप जितना देंगे उससे 100 गुना, 1000 गुना परमात्मा आपको वही चीज लौटा देता है। उसको सब मालूम है, क्योंकि वो आपके भीतर बैठा हुआ है। जैसे हमारे घर के दरवाजे पे, हर कमरे में, हर रास्ते के ऊपर जैसे ही कैमरे लगे हुए हैं और हमें सब मालूम पड़ जाता है, दिखता है, वैसे ही परमात्मा भी हमारे अंदर बैठा हुआ है कैमरे की तरह ही। मैं समझ लीजिए आपका सारा रिकॉर्डिंग है, और वो उसको कुछ करने की अपने आप को, क्योंकि आप ही हो वो, तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है भीतर से कि हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको ये मालूम पड़ जाता है, भले वो गलत बोल रहे हैं लेकिन उनको मालूम है भीतर से कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ। खाली आज तक वो एहसास नहीं था कि हमें ये नहीं करना था, अब से वो भी हो जाएगा। गलती से भी गलत चीज हो जाएगी, वो परमात्मा से तुरंत माफी मांग लेगा, क्योंकि आप अपने प्रति जाग गए हो, अपने आप को आपने जान लिया है, आपके पास वो अखुट ज्ञान का भंडार आ गया है। इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सबसे अलग है, और परमात्मा ने सारी खुशियां आपकी झोली में राके रख दी है। सांसारिक जीवन से थोड़ी मोड़ी परेशानियां, दुख, ये सारी चीजें हर किसी को रहती है, और वो इससे रिलेटेड नहीं है। इस चीजों को आप अपने आप से कनेक्ट मत कीजिए, ये सभी के साथ होती रहती है, लेकिन आप वो खुश नसीब हो, वो परमात्मा के बंदे हो जिसको वो बहुत ही प्यार करता है, उसको हमेशा अपने पास रखता है। आप परमात्मा के पास नहीं जा रहे हो, परमात्मा खुद अपने आप आपके पास है, खुद आपके पास आ रहा है। इतने आप दिव्य हो, अपने आप को देखो, आप पहचानो, आप क्या हो। आप सबसे अलग हो, दूसरों से अलग, सारे लोगों से अलग। और परमात्मा ने इस धरती पे बैलेंस करने के लिए आप लोगों जैसी ही दिव्य आत्माएं यहाँ पे उन्होंने भेज के रखी है, क्योंकि ये धरती माता अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। माँ के गोद में आप जैसे ही प्यारे प्यारे बच्चे, दिव्य बच्चे खेलते हुए रहना ही चाहिए, और वही लोग दूसरे और लोगों को आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान में आगे ले जाएंगे। हम इस पृथ्वी पे पहली बार नहीं आए हैं, हम कई जन्म ले चुके हैं, और ये हमारी पृथ्वी माँ ने हमें हर बार संभाला है। उसकी गोद से हम आते हैं और उसी की ही गोद में हम समा जाते हैं। 2.5-3 किलो के हम जन्म लेते हैं, और उसी 2.5-3 किलो में ही हम समा जाते हैं। इस पृथ्वी माता की गोद हमें हमेशा अपने पास रखती है, उसकी ऊर्जा देती है। परमात्मा कभी भी अच्छे बुरे का कभी भी अलग अलग व्यवहार नहीं रखते हैं, लेकिन हम अपने ही आप अलग अलग रास्ते चुनते हैं, और अच्छा गलत नहीं मालूम रहने के कारण हम अपने कर्म बांधते जाते। तो परमात्मा का
दिव्य आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बरस रहा है, उनका दिव्य प्रकाश अभी हम लोगों के ऊपर बरस रहा है। अपने आप ऊर्जान्वित होते हुए देखिए, एक ब्रह्मांड से एक दिव्य गोल्डन कलर की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा देखिए आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है। जैसे सूरज से रोशनी निकलती है तेज और इस धरती माँ को ऊर्जान्वित करती है, प्रकाश देती है। चाहे वो कुछ भी हो, सबको एक जैसा ही वो प्रकाश देती है। उसी तरीके से आप देखिए, आपके कड़ाई से देखिए, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, एक गोले से परमात्मा की ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है और आपको ऊर्जान्वित कर रही है। आपकी थर्ड आई से एक दिव्य ऊर्जा जो ऊपर से आ रही है, आपकी आंखें उसको देख नहीं पा रही है, आपकी आंखें धुंधला गई है। देखिए, इतना तेज परमात्मा का प्रकाश आपकी आंखों के ऊपर आ रहा है, आपकी थर्ड आई के ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा हो गई है। देखते जाएं उसको। पूरा आपका शरीर, आपके पास का जो भी एरिया है, कुछ भी नहीं है, ना आपका घर बचा है, ना कुछ भी बचा है। आप एक दिव्य प्रकाश के बीच में बैठ गए हो। इतना परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके ऊपर बरस रहा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, आप एक गोला बन गए। ये आपकी आत्मा है, ये आपके आत्मा की ऊर्जा है जो परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ गई और इतनी तेज, चमकदार, रोशनीदार है। देखते जाएं। ना आपका कोई शरीर बचा हुआ है, न कुछ भी। आप एक दिव्य ऊर्जा बन गए हो। आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे आप हवा के गुब्बारे जैसे बन गए हो, वैसा हो गया है। एक दिव्य ऊर्जा हुआ। जैसे हम सूरज को नहीं देख पा रहे हैं, वही स्थिति अभी हमारी है। हमारी थर्ड आई से हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो धुंधली हो जाती है। उसकी तेज परमात्मा की ऊर्जा को हम देख नहीं पा रहे हैं। एक आग के गोले जैसा चमकदार, बहुत तेज प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है। उसकी ऊर्जा पूरे गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा आपके पूरे शरीर को आपको ऊर्जान्वित कर रही है। आपकी चेतना बहुत ही ज्यादा प्रकाशित हो गई, तेज हो गई। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप फैल गए हो। हर एक चीज के साथ मिल गए हो। आपका हर एक चीज के साथ जुड़ाव हो गया है, हर एक चीज के साथ आपका कनेक्शन हो गया है। सारी ब्रह्मांड की जो भी दिव्य शक्तियां हैं, सारी की सारी शक्तियों के साथ आपका कनेक्शन हो गया है। आप जो भी सोचोगे, जो भी विचार आएंगे, स्थिर हो गए, मन शांत हो गया है, विचार आने ही बंद हो गए हैं। आपका शरीर ही नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। एक तेज प्रकाश आपके भीतर से बाहर आ रहा है और बाहर से भी तेज प्रकाश, यानी एक बड़ा सा गोले जैसा आप बन गए और आपका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड में हो गया है। देखते जाए, देखते देखते आपका पूरा शरीर गर्माहट से भर गया है। देखिए, बहुत सारी गर्मी आपको हो गई है, क्योंकि तेज प्रकाश है, उस सूरज के जैसी तेज रोशनी वाला। तो आपको हो सकता है बहुत सारी गर्माहट हो गई होगी।
किसी को ही ठंडे वाइब्रेशन आएंगे, बाकी सारे लोगों को गर्माहट हो जाएगी। और हल्के हल्के से शरीर के अंदर वाइब्रेशन भी आएंगे। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। और उस तेज रोशनी से एक हल्की सी किरण निकल के आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर आ रही। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। और उसमें से देखिए दूसरी किरण हल्की सी आ रही है, वो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आ रही है। देखते जाए, देखते जाए। सहस्त्रार चक्र के ऊपर जो किरण आ रही है वो सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। पूरा आपका सहस्त्रार चक्र जामुनी कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। और देखिए वहां से जो भी सारी नेगेटिव एनर्जी थी वो भी बाहर निकल रही है। काला आपके पावन चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। आपका आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। वहां से भी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई है। जैसे ही आप ये दिव्य ऊर्जा के कनेक्शन में आते हैं, आप भी एक ऊर्जा बन जाते हो, दिव्य ऊर्जा बन जाते हो। यही एक और एक किरण, तेज किरण उसी दिव्य प्रकाश से, उस पुंज से निकल के आपके विशुद्धि चक्र तक आ रही है। और देखते जाए, देखते जाए, विशुद्धि चक्र आपका स्काई ब्लू कलर में बहुत ही अच्छी तरीके से ऊर्जान्वित हो गया है। उसमें से आकाशी कलर आपके चारों तरफ आपके गले के हिस्से में फैल गया है। वहां पे आपका थ्रोट चक्र और उसके रिलेटेड जो भी सारी परेशानी थी, सारी की सारी परेशानी दूर हो गई, निकलती जा रही है। एक और किरण निकल के सीधा आपके हार्ट चक्र की तरफ आ रहा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये व्हाइट कलर का दिव्य, ये प्रकाश का किरण जो आपके चक्रों के ऊपर आ रहा है, सातों के सातों चक्रों में सात किरण आके आपके सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित कर रहा है। आपके हार्ट चक्र के ऊपर एकदम चमचमाता हुआ हरा कलर का उसको ऊर्जान्वित कर रहा है। और वहां पे जो भी नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी हुई थी, सारी की सारी काली काली एनर्जी ब्रह्मांड के अंदर विलीन हो रही है। आप ऊर्जान्वित हो रहे हो। नाभि चक्र के ऊपर येलो कलर में आपका चक्र बहुत ही तेज गति से वाइब्रेट हो रहा है। देखिए किसी किसी को हल्के हल्के से झटके भी आ सकते हैं। शरीर के ऊपर मत जाए, शरीर से मत जुड़िए। आपका उससे कोई लेना देना नहीं। पूरा येलो कलर आपके चारों ओर घूम गया है। चारों ओर येलो कलर आपका फैल गया है। देखते जाए उसको। नाभि चक्र से आगे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जो किरण आ रहा है, एक दिव्य परमात्मा की ऊर्जा से निकलती ये किरण आपके स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। आपके अंदर एक अलग ही आनंद आ रहा है। आपका स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया ऑरेंज कलर में, बहुत ही दिव्य चमचमाता हुआ चमकदार ऑरेंज कलर आप चारों तरफ फैल गया है। उससे आगे मूलाधार चक्र लाल कलर में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सातों के सातों चक्रों पर इस परमात्मा की ऊर्जा से निकलता हुआ सात किरण जो एकदम व्हाइट कलर के है, और ये सातों के सातों चक्रों को उनके कलर में ऊर्जान्वित कर रहा है। और ये दोस्तों सफेद कलर की जो परमात्मा की ये किरणें हैं, ये आपके सातों के सातों चक्रों को एकदम शुद्ध कर दिया है। वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में जैसे आपने जन्म लिया था, जैसे नेचुरल थे, परमात्मा की कहाँ से आपको मिले हुए थे,
वैसे ही आप तो शुद्ध हो गए हो। इसमें जरा सा भी अब कोई भी कर्म बंधन नहीं बचा हुआ है। आपको ये सोच लेना है आपको अभी आगे कल से क्या करना है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। आप पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके हो। आपकी चारों ओर एक रेनबो जैसा बन गया है। सातों चक्रों के सातों कलर, एक दिव्य कलर आपके चारों ओर घूमने लगे हैं। क्योंकि परमात्मा की ये व्हाइट कलर की जो ऊर्जा आ रही है, और व्हाइट कलर में ही सातों के सातों कलर छुपे हुए होते हैं। जैसे बारिश आती है और एक अच्छा सा इंद्रधनुष बनता है सफेद कलर से ही, परमात्मा के दर्शन है वो ऐसे ही सात कलर से आपके अंदर भी, आपके ओरा के आसपास भी ऐसे ही कलर आ जाए। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। परमात्मा कितने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए आप। सारा कुछ आपके अंदर है, सारा कुछ आप ही कर रहे हैं। फिर हम इतने परेशान क्यों? आप इतने दिव्य होते हुए भी परेशान क्यों, बीमार क्यों? जबकि हम शरीर है ही नहीं, हम तो अलग हैं। कहाँ है अपना शरीर? देखिए, आप थोड़ा सा दूर जाइए, जहां पे अभी आप खड़े हैं उससे थोड़ा दूर जाइए। देखिए, आपको आपका शरीर दिख रहा है, कितना शुद्ध है, कितना ऊर्जान्वित है। देखिए अपने आप को आप अभी आपके शरीर के सामने, उससे बाहर जाके थोड़े ऊपर जाके उसके सामने बैठे हुए हैं। देखिए आप अपने आप को एक समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए देखिए अपने आप को, और उसके चारों तरफ ये सातों कलर का दिव्य ओरा फैल चुका है। एक दिव्य प्रकाश का ओरा है। देखिए आप अपने आप को देखिए। ये शरीर कितना दिव्य है, इसका आपने क्या हाल बना के रखा था। अंदर से ही एक, इस शरीर से ही देखिए कितना अच्छा ओरा निकल रहा है। अच्छे अच्छे कलर, कितने अच्छे कलर इस शरीर से निकल रहे हैं, सातों चक्रों से बाहर फैलना शुरू हो गया है। देखिए कितने दिव्य हैं आप। आपके ऊपर ये परमात्मा की इतनी कृपा क्यों? क्योंकि आपके हाथों से ही बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, हल्के हल्के से आपके मूलाधार के बाजू में, रीढ़ की हड्डी के पास में, लास्ट में, जहाँ पे टेलबोन एरिया कहा जाता है, वहां पे हल्के से, हल्के 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 देखिए वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं। आप शायद आप फील भी सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक दिव्य एनर्जी है जो आपके जन्म के साथ आपके साथ ही रहती है। वो एनर्जी धीरे 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 करके इन सातों चक्रों को पार करते हुए धीरे 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 करके ऊपर की ओर आने की कोशिश शायद करेगी। तो आपको हल्के हल्के से वाइब्रेशन आएंगे। ये पूरे गोल्डन कलर की ये ऊर्जा है, ये दिव्य एनर्जी आपके साथ है।
आपके शरीर में बहुत गर्माहट हो सकती है। सभी को ज्यादातर गर्माहट ही लगेगी, किसी को ठंड लग सकती है। ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आप उसको देखते जाए, महसूस करते जाए, भीतर से ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर रही है, धीरे 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 करके। ये परमात्मा की ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्तियां हैं। किसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, किसी के अंदर किसी को पकड़ के मत रखिए। अपने आप को सौंप दीजिए परमात्मा के चरणों में, वो अपने आप सारा कार्य करते हैं। तो सारा अपने आप ही घटित होता है। भीतर की ओर जाएंगे, आपके अंदर जो 72,000 नाड़ियां है वो सारी की सारी आपको दिखाई दे सकती है। एक व्हाइट कलर की ऊर्जा से भरी हुई आपकी 72,000 नाड़ियों को देखिए। एक ऊर्जा है, आप ऊर्जा से भरे हुए, आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने आप कितने ऊर्जा है। 72,000 नाड़ियां जो ऊर्जा से भरी पड़ी हुई है। वही नहीं नाड़ियां जिसके अंदर हमारा रक्त का संचार होता है, उसके सिवा भी ये दिव्य एनर्जी है जो आपको ऊर्जान्वित कर रही है, आपको एनर्जी दे रही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, और हमारी आत्मा और शरीर को दोनों को ही स्वस्थ रखने के लिए हमें परमात्मा का भजन, यानी कि मेडिटेशन या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जरूरी है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है। थर्ड आई पे वाइब्रेशन आ सकते हैं, थर्ड आई पे ऊपर वाइब्रेशन आ सकते हैं, सहस्त्रार चक्र के ऊपर, किसी को नाभि चक्र के ऊपर वाइब्रेशन जरूर से आ सकते हैं, लेकिन उससे देखते रहें, महसूस करते रहें। स्थितियां हैं ध्यान की, कोई टेंशन नहीं लेना है। परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है, इसी स्थिति में महसूस करते जाइए गोल्डन कलर की ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा जो आपके सामने आपकी आंखों से देख रहे हैं, उसमें से ही निकल निकल के आपके ऊपर आ रही है परमात्मा की ऊर्जा। ये परमात्मा की ऊर्जा यानी उनके आशीर्वाद है जो आपके ऊपर ऊर्जा बन के बरस रहे हैं, आपका शरीर को वो ऊर्जा दे रहे हैं, आपकी आत्मा को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए। एक ऊर्जा के गोले जैसा आपके आसपास बन गया, आपके आस शरीर, आपकी चेतना के आसपास ये गोला गोल 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 घूमता जा रहा है। देखते जाए, आपको ऊर्जान्वित कर रहा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपका पूरे घर में, आप जिस कमरे में बैठे हैं और आपके घर के जितने भी कमरे हैं, देखिए एक हल्की हल्की सी गोल्डन कलर की, जैसे बारिश नहीं होती है और बारिश के छींटे जैसे आते हैं, वहां ऐसे ही परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके पूरे घर में छत के ऊपर से ये गोल्डन कलर की जो छींटे होते हैं वो बारिश के जैसे वो बरसना शुरू हो गए। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। और जैसे जैसे ये परमात्मा की ऊर्जा आपके ऊपर, गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर, आपके सहस्त्रार से लेके आपके शरीर के ऊपर जैसे 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 ये गिर रही है,
आपको टच कर रही है, आपका शरीर और भी हो चुका है, ऊर्जान्वित हो चुका है, आपका शरीर और वाइब्रेट हो रहा है। महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखते जाए परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपके पूरे घर से गोल्डन कलर की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा बह रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। पूरे गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके पूरे घर की ऊपर बरस रही है। देखते जाए। धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति में वापिस आएंगे। हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को आंखों पे रख दीजिए, पूरे चेहरे पे रख दीजिए, ढक लीजिए। पूरी परमात्मा की ऊर्जा अपने अंदर भर लेना है। यही भाव से पूरे शरीर के ऊपर भी हम उसको रखेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत मुश्किल है आज का ये। शरीर अभी भी हिल रहा है क्या?
आपको वाइब्रेट करते समय इधर भी चलते रहता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कभी, इसलिए फटाक से बाहर आ गए। ओ भगवान, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलिए भाई, किसी को कुछ भी कहना है, कुछ कह सकते हैं। पहली लाइन अंदर बराबर। चलिए भाई, किसी को कुछ कहना है, जरूर से कह सकता है। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं। कहना है कुछ भी। लो, दोनों हाथ जोड़ दिए, बहुत हो गया भाई। बोलिए बोलिए, किसी को कुछ बोलना सो है गए तो थे, बोलिए। नींद लग गई, सो गए थे। अच्छी बात है। तो फिर इसको करेंगे स्टॉप।